दे बाबा। ओम शांति। बाबा के महावाक्य 22 तारीख के हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, है ना। जब तक बाबा कहते हैं पावन नहीं बने हैं तब तक क्या करते रहेंगे, याद बाबा को करते रहेंगे। एक बाप को ही प्यार करेंगे, परम पिता परमात्मा जिससे हम काफ़ी समय से बिछड़े हुए हैं, से बाबा आए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तुम पावन नहीं बनोगे तो मैं भी नहीं जा सकता हूँ। और हम भी कहते बाबा जब तक हम भी पावन नहीं बनेंगे तब तक हम भी आपको याद करते रहेंगे। और बाबा भी कहते हैं तुम भी मुझे बहुत प्यारे हो। हम भी कहते बाबा आप मुझे भी बहुत प्यारे हो। प्रश्न है, सियाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? आप समय को देख ही रहे हो किस तरीके से आगे जा रहा है, तो हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए हमारा पुरुषार्थ? उत्तर है, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की याद रहे। उसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करनी होगी ना। अंतकाल उसी की याद आए, किसी और की याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ सियाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए पुरानी खाल से ममत निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बाबा के पास जा रहे हैं। गीत है, वो ना हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। परमात्मा की याद बाबा कहते रहे हमेशा रहेगी, कभी हम छोड़ेंगे ही नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे प्रतिज्ञा करते, बेहद के बाप के पास से बाबा हम आपके बने हैं। बेहद के बाप से बाबा हम आपके बने हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते, बेहद के बाप से बाबा हम आपके बने हैं, अंत तक जब तक हम अपने मंजिल पर पहुंच न जाए। मंजिल हमारा कौन सा है? शांति धाम। आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप क्या होते हैं? बाबा की याद से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, सिर से उतर जाते हैं, वो जल जाते हैं। जितना हम योग अग्नि में बैठेंगे, बाबा कहते हैं आपके क्या होंगे, विकर्मों का बोझ कम होता जाएगा। और कोई उपाय नहीं है। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप है, जगत का शिक्षक है, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत को ज्ञान देते हैं। ये पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन नहीं। बाबा कहते हैं ना, ये दुनिया ऐसी है जहाँ एक भी पावन नहीं है ना। और बाबा कहते हैं और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता है। वहाँ सब आत्माएं कैसे होती हैं? पावन होती हैं। वही बाबा कह रहे हैं इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व का सतगति दाता है। तुम उनके बच्चे हो, तुम सीख रहे हो जगत को पावन कैसे बनाए। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर होना चाहिए, है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता वो परम पिता परमात्मा है, जो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना और विष्णु के द्वारा पालना करते हैं और पुरानी दुनिया का भी परिवर्तन करते हैं। ये लिखना जरूरी है। ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। डीटी सॉवरेंटी यानी कि आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, जो परमात्मा कहते हैं बच्चे मैं आपको देने आया हूँ। ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सो भी अभी कल्प के संगम युगे क्लियर लिखने बिगर मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। दूसरी बात, सिर्फ बाबा के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी होता है। प्रजा का पिता कौन है? परम प्रजापिता बाबा कहते ब्रह्मा कहते हैं, क्योंकि प्रजा यहाँ है तो प्रजा का पिता भी यही वो बनते, इसलिए प्रजापिता कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा क्यों नाम रखते हैं? तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो
यहाँ हम किस लिए आते हैं? पावन बनने के लिए, और खुद भी पावन बने, दूसरों को भी बनाएं। इस समय एक भी पावन नहीं है, सब एक दो को क्या करते हैं? लड़ते हैं, गालियाँ देते हैं, बाप के लिए भी कह देते हैं, कंकर पत्थर कच्छ मच्छ सब में भगवान है। भगवान कहते जिस पत्थर पे रौन के आते हो, क्या मैं उसमें बैठा हूँ? तो बाबा कहते सबको अवतार कह देते हैं, ये भी नहीं समझते अवतार तो होता एक का है, वो भी अलौकिक रीति से। जब शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, परमात्मा कहते मेरा अपना शरीर नहीं है, मैं तो बूढ़े ब्राह्मण के तन में प्रवेश करता हूँ। तो बाबा ने कहा इन बातों को सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानते, ग्रस्त व्यवहार में रहते, पवित्र जरूर बनना है। ये भी बहादुरी का काम है ना, वीरता है ना, घर ग्रस्त में रहते हुए पावन बनना। बाबा कहते बहुत बहादुरी का काम है। कमल फूल समान पवित्र बनो, तभी ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई है। ये पाठशाला है जहाँ तुम पढ़ने के लिए आते हो। बहुत पढ़ते हैं इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं हम विश्व के मालिक थे। कब थे? अभी की तो बात है। बाबा कहते हैं कल की तो बात है, कल हम स्वर्ग में थे, आज हम नरक में हैं, कल फिर स्वर्ग में होंगे। तो आजकल की ही तो सारी बात है। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये राइट अक्षर है। अभी राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के बाबा कहते हैं वो भी क्या है, मंदिर में जाते हैं तो बाबा कहते हैं तुम जाकर उनके मंदिर में जाकर ज्ञान सुना सकते हो। द्वापर से लेकर तो पतित मनुष्य है, कहाँ शिव का, कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना, कहाँ पतित मनुष्यों का, ये कोई देवता थोड़ी है। बाबा समझाते इन बातों पे ठीक रीति विचार सागर मंथन करो। बाबा समझाते हैं दिन प्रतिदिन लिखत तुम्हारी चेंज होती जाएगी। बाबा कहते हैं ना नए नए, बाबा को जितना ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे उतना मक्खन निकलेगा और आप दूसरों को समझा सकेंगे, है ना। बाबा आए हम बच्चों को समझाने के लिए, बच्चे जितना विचार सागर मंथन करेंगे उतना आप दूसरों की सेवा अच्छी से कर पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते विचार करो, निबंध लिखो, कैसे बाबा की घर की और बाबा की सेवा की जाए। तो इसलिए बाबा कहते ना विचार सागर मंथन करो, दिन प्रतिदिन और ज़्यादा क्या होगा, आगे बढ़ते जाएंगे। मन मना भव, अरे पहले थोड़ी याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे जो हर बात का रिस्पॉन्स अच्छे से देते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो फिर टीचर भी क्या कर सकता है। बाबा कहते बच्चे मैं आपको समझा ही सकता हूँ ना, करो ना करो तुम्हारी मर्जी ना, मैं तो ज्ञान दे सकता हूँ, बाकी नहीं करते हो तो तुम्हारी मर्जी। भगवान तो आया ही है हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर भी हमें नहीं समझते हैं तो बाबा कहते तुम जानो। तो भगवान निराकार, ये ब्रह्मा के शरीर बिगड़ तो सुना ना सके, वो आती हैं ब्रह्मा के तन में संगम पर, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए बायोग्राफी चाहिए ना, कोई जानते ही नहीं है। ब्रह्मा के लिए कहते हैं हजार भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, हजार भुजा वाले के पास जाओ। इस पर एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं, है ना, वो दिखाते हैं ब्रह्मा के बहुत सारे संतान थे। तो परमपिता परमात्मा के कुख के संतान तो इतने नहीं हो सकते हैं, हम सब बाबा के बच्चे मुख्य वंशावली ब्राह्मण हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के हम सब ढेर बच्चे हैं, यहाँ आते हैं किस लिए, पावन बनने के लिए। तो बाबा कहते हैं पवित्र बनने आते, जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब तो पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है मामेकम मुझे को याद करो, कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता है। बाबा कहते हैं ना देखो कितना विकर्म है, अभी तक उनको समझ में ही नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, मूछे हुए रहते हैं जैसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। बाप का बनकर भी अच्छे से समझते नहीं है ज्ञान को, और जो ज्ञान को नहीं समझते हैं तो पाप कैसे कटेगा। बाप का बनकर विक्रमादित्य ना बने तो पाप कटे नहीं, याद की यात्रा में ना रहे तो ऊंच पद क्या पाएंगे। बस सरेंडर है, कई लोग बच्चे कहते हैं सरेंडर भी है लेकिन फिर भी नहीं समझ है, परंतु उनसे क्या फ़ायदा जब तक पुण्य आत्मा बन औरों की भी सेवा ना करे तो उन्हें क्या कहेंगे। बाबा पुण्य आत्मा बनकर सेवा करनी चाहिए ना बने और ना बनाए तो कैसे ऊंच पद पा सकेंगे, ना खुद बने ना दूसरों को बनाए तो बाबा कहते क्या पद पाएंगे। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे कम पद पाएंगे, डबल ताजधारी कैसे बनेंगे, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे, जैसा पुरुषार्थ होगा उस अनुसार आएंगे।
ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया इसलिए डबल सिरताज बनेंगे, नहीं। पहले दास दासियाँ बनते बनते पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को अहंकार रहता है हम तो सरेंडर हैं। अरे यार बिगड़ क्या बन सकेंगे। बाबा कहते चाहे समर्पित भी हो जाओ, लेकिन अगर बुद्धि से समर्पित नहीं हुए, बाबा की सेवा नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा। फिर तो जाके क्या बनेंगे। दास दासी बनने से साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़ी झूल सकेंगी। ये बहुत समझने की बात है। बाबा कहते नई दुनिया में देवी देवताओं के साथ आपका जन्म होने वाला है, तो ऐसा अच्छा पुरुषार्थ होना चाहिए, तभी तो उनके साथ झूला झूलेंगे, उनके साथ रहेंगे, संगी साथी बनेंगे। उसके लिए भी तो अच्छा पुरुषार्थ चाहिए ना। ये बहुत समझने की बात है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़े में खुश नहीं हो जाओ। बच्चे तो थोड़ा सा मिलता है सोचते चलो ठीक है, इतना कर लिया बहुत है। बाबा कहते बच्चे जब मिल रहा होगा और आपके बाद वाले अच्छा ले रहे होंगे तब आपको बहुत पछतावा होगा, काश मैंने भी मेहनत कर ली होती। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, यहाँ तो रोने लगते हैं। सतयुग की बातें भूल जाते हैं, वहाँ तो शरीर छोड़ते हैं। तो जैसे सर्प का मिसाल है ना, पुराना शरीर छोड़ता है, उसकी पुरानी खाल हटती है, नहीं खाल आ जाती है। तुम भी ऐसे पुराना मतलब शरीर छोड़ते हो तो नया ले लेते हो। बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे, फिर जाकर बाप से मिले। कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता ही नहीं कैसे मिल सकते हैं। तुम बच्चों को रास्ता मिल जाता है, पुरुषार्थ कर रहे हो, जीते जी बाबा का बनना है ना, रहना इसी दुनिया में। लेकिन बाबा का स्वभाव संस्कार आदत छोड़कर, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो नया जन्म लेता है तो उसके नए स्वभाव संस्कार माँ बाप मिलते हैं। यहाँ बाबा कहते बच्चे, यहाँ का मरना का शब्द क्या है, जीते जी पुराने स्वभाव संस्कार को खत्म करो, दैवी संस्कारों को धारण करो। सतयुग में जाने वाले हो तो तुम्हारा कर्म बहुत ही श्रेष्ठ होना चाहिए। बस हम बाबा के पास जाकर इस पुराने शरीर से जैसे कि क्या आती है। बाबा कहते हैं अब नई दुनिया में चलना है, जहाँ बहुत सुंदर शरीर मिलता है, बहुत सुंदर हमारा घर होता है, और इस दुनिया को देख के हम क्या कहते हैं, जो नफरत सी आती है। तो बाबा ने कहा सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती है ना, तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, परंतु जब तक कर्मातीत अवस्था हो पिछाड़ी को ही ऐसी अवस्था होती है। बाबा कहते हैं पढ़ाई के एंड में ही ऐसी अवस्था होती है ना। तब तक कुछ ना कुछ हमारे कर्म भोग भी है ना चलते रहते हैं ना। बस अभी जा रहे हैं, लड़ाई की पूरी तैयारी होगी, विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था पे है। अंत में कर्मातीत अवस्था वो नंबरवार सब पहुँचेंगे, नंबरवार ही पहुँचेंगे ना। कितना फ़ायदा, तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाबा को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाबा को याद करेंगे। लास्ट में कई बच्चे ऐसे भी आएंगे, बस उनको बस एक ही चिंता रहेगी, काश हम जितना पुरुषार्थ कर लें, जितना हो सके एक समय को सफल करेंगे, मतलब एक एक क्षण को वो सफल करेंगे, उसे वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे हम लोग अलबेले हो जाते हैं, हम सोचते हैं हम तो बहुत समय से पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारा तो चुकतू हो गया। लेकिन जो लास्ट वाले आते हैं वो एक कदम भी पीछे नहीं हटते, बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलते हैं और फिर वो मंजिल पर पहुंच जाते हैं। और हम क्या कहते हैं, हम थोड़ा अलबेले हो जाते हैं तो पुरुषार्थ में पीछे रह जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे फिर पछताते हो बहुत। तो कर्मातीत अवस्था बनाना है ना अपना। तो बाबा कहते सब नंबरवार पहुँचेंगे। बाबा देखते हैं मौत सामने खड़ा है, अखबारों में भी दिखाते जैसे कि अभी लड़ाई छिड़ने ही वाली है, बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सियाने बच्चे समझते, बेसमझ जो है कुछ समझते ही नहीं है ना। बाबा जितना हमें बता रहे कि बच्चे समय की कोई भरोसा नहीं है, जो करना है कर लो, अच्छे कर्म, एक सेकंड का भी भरोसा नहीं अगले पल क्या होगा। तो क्यों ना हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा होना चाहिए, तो धारणा अच्छी होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते देखियो हाँ करते हो पर समझते कुछ नहीं हो। बाबा इतना समझाते फिर भी समझते नहीं। देह अभिमानी बनो, देह को भूल कर जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम समझते हो, पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे। अभी नहीं समझते ना जो बच्चे, अभी तुम समझते नहीं हो, पिछाड़ी में बाबा कहते बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, ये पाप किए तुमने, अब खाओ सजा, पदवी देखो। शुरू में ऐसे साक्षात्कार करते थे बाबा के, शुरू में बाबा क्या कौन बनने वाला ये भी साक्षात्कार हो जाता था। पिछाड़ी में मतलब अंत समय में बाबा कहते फिर से साक्षात्कार होगा। बाबा कहते अपनी इज्जत मत गंवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो।
वही पतित पावन है, दुनिया में कोई पतित पावन नहीं है, सिर्फ भगवान वाच जबकि कहते हैं सर्व का सतगति दाता है। उनको सब याद करते हैं, परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझे तब बाबा की याद में रह सकेंगे। 84 जन्मों का पाठ हर एक आत्मा में नोंदा हुआ है। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है, वो कभी विनाश नहीं होता है। ये समझना कोई आसान भी नहीं है, जैसे कोई कहता है मासी के घर भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। मृत्यु लोक में जाते हैं, बाबा कहते हैं देखो ना, भूल जाते हैं, इसलिए कोई समझा नहीं सकता। देवाभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है। जो बॉडी कॉन्शियस में आते हैं तो हर बात भूल जाते हैं। यह मृत्यु लोक बन पड़ा है, सब अकाले मृत्यु होते रहते, जैसे जानवर पक्षी आदि चले जाते, वैसे मनुष्य भी कब चला जाता पता ही नहीं चलता है, कुछ भरोसा ही नहीं है समय का। ये मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी दृष्टि हमारी अपवित्र नहीं होनी चाहिए। पवित्र दृष्टि से पवित्र संसार बनेगा। इतना उच्च पद पाना कोई मासी का घर तो नहीं है, लेकिन बाबा कहते कोशिश करने में क्या जाता है, मेहनत करो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। बहादुरी दिखानी चाहिए। बाबा कहते तुम कमज़ोर थोड़ी ना हो, तुम सिर्फ शक्ति पांडव से ना हो, तुम्हारा साथी स्वयं भगवान है, तुम्हारे में बहुत ताकत है, बाबा कहते हैं। नहीं तो थोड़ी बात में डर जाते हैं, कोई बदमाश आ जाए तो क्या करना चाहिए, डर जाना चाहिए या उसको डंडे से बाबा कहते हैं डंडे लगा के भगा देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए कभी भी। हिम्मते बच्चे मरते बाप, सिर्फ शक्ति पांडव से ना हो, किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ शक्ति सेना गाई हुई है जो स्वर्ग के द्वार खोलती है, नाम बाला है, तो ऐसे बहादुरी चाहिए। सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहेंगे तो शक्ति प्रवेश करेगी। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। इस प्रयोग से विकर्म विनाश होंगे, विक्रमादित्य राजा बन जाएंगे। मेहनत तो है, राजा बनना कोई आसान थोड़ी ना। बाबा कहते बच्चे मेहनत तो है, जो करेगा सो पाएगा। दूसरे को सावधान करना, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कर सकते, पढ़ाई तो क्या है, नॉलेज है, ज्ञान है, समझ है। बाकी बाबा कहते ज्ञान सुनकर ही तो हमारा योग की यात्रा अच्छी होती है। जिस्मानी यात्राएं तो बहुत की है, बाबा कहते ये रूहानी यात्रा है। रूहानी यात्रा सीधा शांति धाम अपने घर लेके जाएंगी। बापा घर में रहते हैं, मुझे याद करते करते तुम घर आ जाएंगे। बाबा कहते बच्चे जितना मुझे याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे, तभी हम भगवान के घर जाएंगे ना। भगवान का घर तो मेरा ही घर है। यहाँ सबको पाठ बजाना है, ड्रामा तो अविनाशी चलता रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाबा को याद में रहो और दूसरा, एक तो बाबा की याद में रहो और दूसरा बाबा क्या कहते हैं, पवित्र बनो, और तीसरा दैवी गुणों को धारण करो, और फिर चौथा सर्विस हो ही जाती है। जितना सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। बाबा कहते हर एक आत्मा को कल्याण करना है। अच्छे मोटिवेशनल बाबा कहते ज्ञान से, योग से, अच्छी बातों से, है ना, उन बच्चों को पक्का बनाना है। और बाबा कहते हैं उनको भी ज्ञान देना, उनका भी हक है भगवान से हक लेने का, है ना। वो समय चल रहा है तो बाबा कहते सबको अपना बाबा का परिचय दे दो, उनको पता चल सके भगवान आ चुका है, अब जाने का समय हो चुका है। ऐसे ना हो कि पता ही ना चले भगवान भाग्य बांट कर चला जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए बाबा ने बहुत मुख्य बात समझाई। सदा याद रहे मेरा साथी कौन है, सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी और विकर्म विनाश हो जाएगा। बाबा कहते हैं जब सोचोगे मेरा साथी कौन है, मैं कमज़ोर थोड़ी ना हूँ, मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो कोई भी भूत अंदर बाबा कहते हैं आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। विकर्म जो होंगे वो भी भस्म होंगे। सिर्फ शक्ति पांडव सेना नाम है तो बहादुरी दिखानी चाहिए, किसी बात में नहीं डरना चाहिए, डरपोक नहीं बनना है। दूसरा है जीते जी मरना, मतलब पुराने स्वभाव संस्कार आदतों से मरना, नया जीवन नई खुशी जो बाबा देते हैं उसको अपनाना, उसे नया जीवन कहते हैं।
जीते जी मरने के बाद ये अहंकार ना आए कि मैं तो सरेंडर हूँ। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन, औरों को पावन बनाना, इसमें ही फ़ायदा है। अगर समर्पित और बाबा कहते सबकी सेवा करो ना। आज का वरदान है, अपनी शुभ भावना के द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्तिशाली शक्ति स्वरूप भव। जैसे बाबा का ना, अपनी शुभ भावना, आपके भाव इतने शुभ हो और जो कमज़ोर आत्माएं हैं, निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। आगे बाबा ने कहा, सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना। सबसे पहली सेवा किसकी करनी है? आपकी खुद की सेवा करनी है। आपकी शक्ति से दूसरे भी निखर जाएंगे, जो आपके संग में आएंगे उनको भी ज्ञान का रंग, योग का रंग लगेगा। सेवाधारी की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसलिए सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। तो बाबा ने कहा, शुभ भावना का अर्थ ये नहीं कि किसी भी भावना रखते रखते उनके भाववान हो जाओ, है ना। बाबा के शुभ भावना का अर्थ है सभी के लिए अच्छी भाव रखो, है ना। तो शुभ भावना का अर्थ ये नहीं कि किसी भी भावना रखते उसको क्या कह देते हैं हम, भाववान हो जाओ। ये गलती नहीं करना। शुभ भावना भी या बेहद की हो, सबके लिए हो। ना कहते हैं ना, सभी के लिए हो। शुभ भावना ये नहीं कि जो मेरे को बहुत प्रिय है उसके लिए तो मैंने बहुत अच्छा सोचा, जो मेरे प्रिय नहीं है उनके लिए तो कुछ नहीं भावना है। और फिर हम कहते नहीं हम तो शुभ भावना में रहते, तो बाबा कहते नहीं, इसको शुभ भावना नहीं कहते। इसलिए बाबा ने कहा सभी के लिए हो, सभी के लिए। तो इसके लिए सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ ये नहीं किसी भी भावना रखते उसके भाववान हो जाओ, ये गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो और सभी के प्रति हो। एक के प्रति विशेष भावना भी क्या दे सकता है आपको, नुकसान कारक है। इसलिए बेहद में स्थित हो। निर्बल आत्माओं को, जो कमज़ोर आत्माएं हैं, निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ, मतलब अपनी शक्ति से दूसरों को भी शक्तिशाली बनाओ। स्लोगन है, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। अलंकार दे रखा है ना, सुदर्शन चक्र है और शंख है और कमल पुष्प है, ज्ञान गदा है। तो बाबा कहते ये सब अलंकार है, जीवन में धारण करना है। अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, दे अहंकारी नहीं बनो, है ना। ज्ञान योग वाला बाबा कहते अलंकारी बनो, जो दिखाया हुआ है। सजे सजाए रहते हैं देवी देवता, तो बाबा कहते वो अलंकारी बनो, दे अहंकारी नहीं बनो, है ना। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा का महावाक्य। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, जब तक हम पावन नहीं बनेंगे तब तक हम बाबा को याद करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। सांसें मेरी चलती है,
आसमां